हेलो एवरीवन। कल के वीडियो में पिछले वीडियो में जो हम लोग 97 नंबर क्वेश्चन तक किए थे। यहाँ जो हम लोग कंप्यूटर साइंस जिसका सब्जेक्ट है उसके लिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी पैटर्न में जो है तैयारी 2 में पूछा गया है क्वेश्चन। अगर आप लोग नहीं देखे तो उसमें हिंदी और इंग्लिश और क्या कहता है जनरल स्टडीज का पिछले लेक्चर में करवा चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे तो आप लोग जाके देख सकते हैं। अब जो हम लोग यहाँ 98 नंबर क्वेश्चन से करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 98 में इन सी प्लस प्लस ऑल मेंबर्स ऑफ ए क्लास आर देयर बाय डिफॉल्ट पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड। तो ये जो है प्राइवेट होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99 में है इन सी प्लस प्लस व्हाट डज ए क्लास होल्ड करता है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। एरे भी नहीं होगा, डेटा भी नहीं होगा, ये डेटा और फंक्शन बोथ होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99 हो गया। अब 100 में चलते हैं। 100 में बोल रहा है कि सी प्लस प्लस में जो है कितने एक्सेस स्पेसिफायर होता है। सी प्लस प्लस के क्लास में नंबर ऑफ एक्सेस स्पेसिफायर। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है, 3 होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 में है कि which of the following is used to define the members of a class externally in C++। बोल रहा है कि इसका यूज हम लोग जो करते हैं मेंबर ऑफ क्लास को एक्सटर्नली C++ में डिफाइन करने के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, स्कोप रिजोल्यूशन का। अब बोल रहा है which concept of C++ is used to reuse द रिटेन कोड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, इनहेरिटेंस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103 पे चलते हैं। 103 में इस तरह से जो है कोड दिया और इसका जो है बोल रहा है which of what will be the output of the following प्रोग्राम फ्रेगमेंट। निम्नलिखित प्रोग्राम फ्रेगमेंट का जो है आउटपुट क्या होगा। तो यहाँ i इज इक्वल टू 10 डिफाइन किया गया है इंट में। उसके बाद भाई डिमेंड i इज इक्वल टू 20 है। उसके बाद जो i इज इक्वल टू 30 है और %d स्कोप रिजोल्यूशन i यहाँ आप लोग देख सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 30 और 10 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104 पे चलते हैं। 104 में चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इनलाइन फंक्शन इन सी प्लस प्लस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, इट स्पीड अप द एग्जीक्यूशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105 में इसका जो है आउटपुट क्या होगा। तो ए में जो है 5 है और उसके बाद फर्स्ट इस तरह से दिया हुआ है ए एक्सर्शन ऑपरेशन सेकेंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106 पे चलते हैं। 106 में है सी आउट इन सी प्लस प्लस स्टैंड फॉर। सी आउट क्या स्टैंड फॉर। सी आउट का फुल फॉर्म क्या होता है सी प्लस प्लस में। क्लास आउटपुट, कैरेक्टर आउटपुट, कॉमन आउटपुट, मोर देन वन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, कॉमन आउटपुट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107 में ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट डायरेक्ट्स ए कंप्यूटर इज कॉल्ड। ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन जो कि कंप्यूटर को डायरेक्ट करता है वो क्या कहलाता है। 107 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, ये प्रोग्राम कहलाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108 में है कि ए सी प्लस प्लस प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ सिस्टम फ्लो चार्ट, प्रोग्राम फ्लो चार्ट, एल्गोरिथम रिटेन इन कंप्यूटर लैंग्वेज, मोर देन वन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, एल्गोरिथम रिटेन इन कंप्यूटर लैंग्वेज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109 पे चलते हैं। 9 में द टोपोलॉजी विथ हाईएस्ट रिलायबिलिटी इज। टोपोलॉजी जिसका हाईएस्ट रिलायबिलिटी होता है वो स्टार होता है, रिंग होता है या मेश होता है, मोर देन वन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, मेश टोपोलॉजी होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 110 पे चलते हैं। 10 में इंड टू इंड कनेक्टिविटी इज प्रोवाइडेड फ्रॉम होस्ट टू होस्ट इन। बोल रहा है इंड टू इंड कनेक्टिविटी जो है प्रोवाइडेड होता है होस्ट टू होस्ट में, नेटवर्क लेयर पे, ट्रांसपोर्ट लेयर पे, सेशन लेयर पे, मोर देन वन ऑफ दी एबव, नन ऑफ दी एबव। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, ये जो ट्रांसपोर्ट लेयर पे होता है। अब नेक्स्ट वाले 111 में डैश द डैश मेजर्स द नंबर ऑफ लॉस्ट और गार्बेल्ड
messages as a fraction of the total sent in the सैम्पलिंग पीरियड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, रिसाइड्यूल रिसाइड्यूल एरर रेट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112 पे चलते हैं। रिसिड्यूल होगा ये, रिसिड्यूल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112 पे चलते हैं। 112 में ये हाई स्पीड कम्युनिकेशन इक्विपमेंट टाइपिकली वुड नॉट बी नीडेड फॉर ईमेल transferring large volume of data, supporting communication between nodes in a LAN, more than one of the above, none of the above। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, ईमेल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। में है क्वेश्चन नंबर 113 में है, ए टोपोलॉजी यूजेज ए सिंगल कनेक्शन टू कनेक्ट ऑल डिवाइसेस टुगेदर। एक टोपोलॉजी है जो कि यूज करता है सिंगल कनेक्शन का, किसके लिए? तो कनेक्ट करने ऑल डिवाइस को एक साथ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, बस टोपोलॉजी होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114 में, ए डैश इज यूज टू कनेक्ट नेटवर्किंग डिवाइसेस दैट आर इन ए वेरी क्लोज ज्योग्राफिक सच एज ए फ्लोर ऑफ ए बिल्डिंग। बोल रहा है कि किसका यूज करते हैं हम लोग कनेक्ट करने के लिए नेटवर्किंग डिवाइस का, किसके लिए? तो वेरी क्लोज होता है जो कि ज्योग्राफिकल एरिया का, जैसे कि ले ले तो एक फ्लोर, बिल्डिंग का एक फ्लोर। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, लेन। लेन टोपोलॉजी, लेन नेटवर्किंग होता है। लेन का फुल फॉर्म क्या होता है ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं। अब क्वेश्चन नंबर 115 में, इन कंप्यूटर नेटवर्क व्हाट इज द साइज ऑफ आईपी एड्रेस इन IPv4। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, 32 बिट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 116 पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 116 में, व्हाट इज द साइज ऑफ मैक एड्रेस इन कंप्यूटर नेटवर्क। साइज क्या होता है मैक एड्रेस का कंप्यूटर नेटवर्क में? 32 बिट, 16 बिट, 48 बिट, मोर देन वन ऑफ दी एबव, नन ऑफ दी एबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 48 बिट्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117 में, व्हाट इज द नेम गिवन टू द एक्ट ऑफ गेनिंग इलीगल एंट्री टू कंप्यूटर फाइल्स थ्रू रिमोट टर्मिनल्स और माइक्रो कंप्यूटर्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 117 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, हैकिंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब 118 में है कि ए कंप्यूटर वायरस इज ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम व्हिच हैज द एसेंशियल एबिलिटी टू डैमेज डेटा, डैमेज प्रोग्राम, क्लोन इटसेल्फ, नन ऑफ द एबव या मोर देन वन ऑफ द एबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, क्लोन इटसेल्फ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 119 में है, कॉपिंग कंप्यूटर प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर विदाउट द परमिशन ऑफ इट्स ऑथर्स इज कॉल्ड लरेंसी, सॉफ्टवेयर पायरेसी, हाईवे रॉबरी, मोर देन वन ऑफ दी एबव, नन ऑफ दी एबव। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, सॉफ्टवेयर पायरेसी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 120 में है कि ए हार्ड डिस्क बिकम्स टोटली inaccessible when a computer virus corrupts partition table, file allocation table, root directory। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, पार्टीशन टेबल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 121 पे चलते हैं। 121 में है, एन एट्रीब्यूट ऑफ वन टेबल मैचिंग द प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल इज कॉल्ड एज फॉरेन की, सेकेंडरी की, कैंडिडेट की। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, an attribute of one table matching the primary key of another table is called as foreign key। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 122 पे चलते हैं। 122 में जो है क्वेश्चन में है, कह रहा है कि every non key attribute is fully dependent on the primary key then the relation will be in। बोल रहा है कि एवरी नॉन की एट्रीब्यूट जो होता है फुली डिपेंडेंट होता है प्राइमरी की पर, तो रिलेशन क्या होगा? फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकेंड एनएफ, थर्ड एनएफ, नन ऑफ द एबव या मोर देन वन ऑफ द एबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सेकेंड एनएफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 123 में है, रिलेशनल डेटाबेस में डेटा टाइप ऑफ वैल्यूज इन ईच कॉलम ऑफ ए टेबल इज कॉल्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 123 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डोमेन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 124 में जो है क्वेश्चन नंबर में, इन रिलेशनल डेटाबेस द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स ऑफ ए
relation is called